दोस्तों आजकल एनपीएस में भारी गिरावट जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों का रिटर्न देखें तो रिटर्न बड़ा ही तगड़ा देने का काम किया है, यानी कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देने का काम किया है। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आपका एक छोटा सा मंथली इन्वेस्टमेंट कैसे आपका बड़ा कॉर्पस बना करके देने का काम करता है एनपीएस। तो ये सारा का सारा कैलकुलेशन भी देखेंगे, साथ ही साथ आगे हम ये भी देखेंगे कि एनपीएस का जो टीयर 1 और टीयर 2 है दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए सबसे पहले हम रिटर्न देखते हैं, देन हम आगे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। तो दोस्तों एनपीएस का रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हम आ गए हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और यहां पर हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर देख रहे हैं एनपीएस के वेबसाइट पे ही रिटर्न क्या मिलते आ रहे हैं पिछले 3 साल में, 5 साल में और 7 साल में। उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे कि किस तरह से रिटर्न आपको एनपीएस में देखने को मिलता है। तो आप देख लीजिए यहां पे एनपीएस का वेबसाइट है, स्कीम्स रिटर्न है और ये जो स्कीम है वो स्कीम है इक्विटी का टायर 1 का। टायर 1 की अगर हम बात करें तो 1 ईयर का रिटर्न बड़ा ही खराब है, वो इसलिए क्योंकि पिछले 6 महीने से मार्केट में लगातार गिरावट है और उसका प्रभाव पिछले 1 साल के रिटर्न में देखने को मिल रहा है। तो 1 साल का रिटर्न को छोड़ करके चलिए हम पिछले 3 साल का रिटर्न देखते हैं। तो पिछले 3 साल पे हम क्लिक कर लेते हैं, टीयर 1 का हम यहां पर रिटर्न देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये अलग अलग पेंशन फंड्स हैं और अलग अलग पेंशन फंड्स का पिछले 3 सालों में क्या कुछ रिटर्न रहा है आप देख सकते हैं। 15% है आदित्य बिरला का, एचडीएफसी का है 15.25, आईसीआईसी का है 16.26, कोटक का है 16.47, एलआईसी का है 15.11, एसबीआई का है 13.37 और यूटीआई का है 16.70। ये 3 साल का रिटर्न है टीयर 1 में स्कीम ई यानी इक्विटी। अब लास्ट 5 ईयर्स का देखते हैं। तो लास्ट 5 ईयर्स का भी आप देख लीजिए, आदित्य बिरला का 16.80, एचडीएफसी का 17, आईसीआईसी का 18, कोटक का 18, एलआईसी का 17, एसबीआई का 15, यूटीआई का 18। अगर आप इन सब का एवरेज देखेंगे तो कम से कम 16-17 का एवरेज आपको निकल करके आने वाला है लास्ट 5 ईयर्स में। 7 ईयर्स का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 7 ईयर्स में भी आपको दमदार रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि 12%, 13%, 13%, 13%, 12%, 11%, 13%, यानी कि एक एवरेज लेकर के चलेंगे तो आपको कुछ 12.5 से 13% का एवरेज आपको लास्ट 7 ईयर्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टीयर 2 का, क्योंकि कई लोग टीयर 2 में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच विचार कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं, तो इसलिए टीयर 2 उनके लिए ऑप्शन बेस्ट होता है। अब देखिए टीयर 2 की अगर हम बात करते हैं तो 1 ईयर का छोड़ करके 3 ईयर्स का हम देखते हैं रिटर्न। तो 3 ईयर में आप देख लीजिए कि 15%, 16%, 16%, 14%, 14%, 15%। एक एवरेज अगर आप निकालेंगे इन सारे पेंशन फंड्स का तो आपको कुछ 15% के आसपास का एवरेज देखने को मिलेगा लास्ट 3 ईयर्स में जो रिटर्न देखने को मिला है टीयर 2 में। लास्ट 5 ईयर्स का अगर हम देखें तो लास्ट 5 ईयर्स में आपको 17%, 17%, 18%, 17%, 17%, 16, 17, तो यानी कि एक एवरेज देखेंगे तो आपको 16.5 से 17 के बीच आपको रिटर्न देखने को मिलेगा इन सारे पेंशन फंड्स का। वहीं अगर 7 ईयर्स का देखते हैं तो 7 ईयर्स में 13, 13, 13, 13, 12, 12, 13, यानी कि 12.5 से 13% का एवरेज रिटर्न आपको टीयर 2 में लास्ट 7 ईयर्स का देखने को मिल रहा है। तो ये तो हमने यहाँ पे रिटर्न देख लिया ये समझने के लिए कि जो अलग अलग पेंशन फंड्स हैं, जो अलग अलग कंपनीज का जो पेंशन फंड है, दरअसल उनका रिटर्न या उनका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है उसके आधार पे हम एक परसेंटेज रखेंगे और उस परसेंटेज पर हम कैलकुलेशन करेंगे एक सर्टेन एज लेकर के। तो चलिए अब हम कैलकुलेशन देखते हैं। तो कैलकुलेशन देखने के लिए हमने यहाँ पे ग्रो का एनपीएस कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और हम एक मिनिमम अमाउंट लेकर के चलेंगे 5,000 रुपये। देखिए सैलरी अगर किसी का 20,000, 25,000 है, जो कि आज के डेट में 20-25,000 रुपया कमाना बड़ा ही आसान बात है, या कहिए तो 20 से 25,000 एक आम आदमी का सैलरी होता ही होता है आज के डेट में। और 20 से 25,000 कमाने वाला महीने का बंदा 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकता है। या फिर अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सेक्टर में है तो उसका टीयर 1 का अकाउंट ऑलरेडी चल रहा होगा तो वो टीयर 2 में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो दोनों तरह के लोगों के लिए ये इन्वेस्टमेंट मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूं ये है। ठीक है, तो 5,000 रुपए का अमाउंट लेकर के चल रहे हैं मंथली इन्वेस्टमेंट। एक्सपेक्टेड हम रिटर्न 15% का लेकर के चलेंगे, क्योंकि हमने अभी जो रिटर्न देखा पिछले 3 साल का, 5 साल का और 7 साल का, उससे कुछ एवरेज ये निकल करके आया कि भाई कुछ 15% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो हम 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न लेकर के चलेंगे, बल्कि हम रिटर्न को घटा करके भी हम कैलकुलेशन करके आगे देखेंगे ताकि ये समझ में आ जाए कि कम रिटर्न में कितना और 15% रिटर्न में कितना मिल रहा है। हम एज मान करके चल रहे हैं कि 25 साल के एज में कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा है या 25 साल के एज में किसी की नौकरी लग गई, तो दोनों तरह के व्यक्ति का 25 साल का एज हम मान करके चल रहे हैं। अब आप यहां पर देख लीजिए क्या कैलकुलेशन निकल करके आता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 21 लाख रुपए आपके द्वारा जमा किए गए पैसे हैं।
इंटरेस्ट जो इस पर मिला है वो 7,12,85,901 रुपए मिले हैं आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे। और मैच्योरिटी अमाउंट जो है वो टोटल अमाउंट यानी कि इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट दोनों मिला लिया जाए तो आपको 7,33,85,901 रुपए बनते हैं। और आपको जो मिनिमम एन्युइटी इन्वेस्टमेंट करना है एनपीएस में वो करना है 2,93,54,360, जो कि 40% का एन्युइटी करना मैंडेटरी है, वो यहां पर दिखा रहा है। तो ये आपने देखा कि टोटल मैच्योरिटी अमाउंट जो बनता है वो 7,33,00,000 रुपए बनता है, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए मंथली का इन्वेस्टमेंट एनपीएस में अगर आप करते हैं तो। टीयर 1 में करें या टीयर 2 में करें, एज हमने 60 साल का लिया हुआ है दोनों के केसेस में कि भाई कोई भी स्टार्ट कर रहा है चाहे टीयर 1 या टीयर 2 60 साल के एज तक इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसका टोटल कॉर्पस कुछ इस प्रकार बनेगा। ये हमने 15% के रिटर्न पर कैलकुलेट किया है। अब चलिए हम इसको हम 12% करके देख लेते हैं, तो 12% हम इसे घटा देते हैं। मान लीजिए अगर किसी को ये लग रहा होगा कि भाई 15 थोड़े ना मिलेगा, तो 15 नहीं मिलेगा, 12 तो कम से कम मिलेगा ना। अगर 12 भी मिलता है 5,000 रुपए के मंथली इन्वेस्टमेंट पर, 25 साल का एज अगर आपका है, तो भी आप देख लीजिए कि आपका कितना टोटल अमाउंट बनता है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट 21 लाख रुपए है, टोटल इंटरेस्ट आपको 3,54,07,097 रुपए बनता है, और मैच्योरिटी अमाउंट जो होता है वो 3,21,54,797, और मिनिमम जो एन्युइटी आपको करना है 40% वो है 1,28,61,919 रुपए, यानी कि 12% में भी आपका एक बड़ा अमाउंट बनता है। आप करोड़पति तो बनते ही बनते हैं, और अगर आप 10% ले लेंगे तो भी आप करोड़पति बनेंगे। आप देख लीजिए कैलकुलेशन, अगर आप 10% भी लेके चल रहे हैं तो भी आपका जो है इन्वेस्टमेंट 21 लाख रुपया जो है सो है, इस पर रिटर्न आपको 1,68,00,000 रुपए मिलते हैं, और आपका जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो 1,89,00,000 रुपए, एन्युइटी आपका 75,93,276 होता है। तो फिर भी आप यहाँ पे करोड़पति बन ही जाते हैं ऑन एन एवरेज अगर 10% लेके चलते हैं तो भी। तो इस तरह से जो है एनपीएस रिटर्न देने का काम कर रहा है। एनपीएस का परफॉर्मेंस पिछले 5 सालों में बड़ा ही बेहतरीन रहा है, बेहतरीन रिटर्न देने का काम किया है, और इसी से कहीं ना कहीं लोगों का ट्रस्ट एनपीएस के प्रति बढ़ा है, जिससे कि एनपीएस के सब्सक्राइबर्स दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा एनपीएस में इन्वेस्टमेंट बेहतर रिटर्न बना करके देगा। इसी उम्मीद से लोग तेजी से एनपीएस के साथ जुड़ रहे हैं, एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, तो ये आपने देखा कि एनपीएस का चाहे टीयर 1 हो या फिर टीयर 2 हो, अगर आपने रिटायरमेंट तक का इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलता है, यानी कि करोड़ों में रिटर्न देखने को मिलता है। और इन्वेस्टमेंट वो भी सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए महीने का, जो कि हर कोई व्यक्ति जिसका सैलरी 15 से 20,000 रुपए है वो आसानी से एनपीएस स्टार्ट कर सकता है। अब बात करते हैं इसके टीयर 1 और टीयर 2 के डिफरेंसेस के बारे में। तो आप स्क्रीन पर ग्राफ देख सकते हैं जिसमें आपको डिफरेंसेस साफ साफ दिख रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। तो टीयर 1 में आपको मैंडेटरी पेंशन अकाउंट चाहिए ही चाहिए। वही टीयर 2 के लिए अगर रिक्वायरमेंट देखा जाए तो टीयर 1 अकाउंट होना मैंडेटरी है। अगर हम वॉलंटरी एग्जिट की बात करें तो टीयर 1 में कई सारे कंडीशंस आपको देखने को मिल जाते हैं, वही टीयर 2 में आपको फुल फ्लेक्सिबल एग्जिट अलाउड मिलता है। अगर हम एएमसी चार्जेस की बात करें तो टीयर 1 में आपको माइनस का चार्जेस देना पड़ता है, वहीं टीयर 2 की बात करें तो आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता है। अब बात करते हैं विड्रॉवल की। तो टीयर 1 अकाउंट में आपको कुछ कंडीशन के साथ जो है विड्रॉवल करने की परमिशन होती है, लेकिन वही टीयर 2 की बात करें तो आपको यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है इंटायर कॉर्पस को विड्रॉवल करने का। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट का। तो टीयर 1 में आपको टैक्स बेनिफिट्स मिल जाता है, जो कि अंडर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए एनुअली, और अंडर सेक्शन 80C(d)(1)(b) के तहत एक्स्ट्रा डिडक्शन 50,000 रुपीज का मिल जाता है। वहीं टीयर 2 में बात करें तो टीयर 2 में किसी भी तरह का कोई टैक्स बेनिफिट्स आपको देखने को नहीं मिलता है। वहीं अगर हम एन्युइटी की बात करें तो टीयर 1 अकाउंट में 40% टोटल कॉर्पस का एन्युइटी मैंडेटरी है, लेकिन टीयर 2 के केस में बात करें तो यहां पर किसी भी तरह की एन्युइटी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये आपने पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंसेस देखा टीयर 1 वर्सेस टीयर 2 का। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि टीयर 1 क्या है, टीयर 2 क्या है, और आपके इन्वेस्टमेंट पर एनपीएस कितना बेहतरीन रिटर्न दे सकता है, यह भी आपने यहां पे कैलकुलेशन में देखा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सब शेयर करें। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।